हिमाचल में ही हिमाचल के लड़के मजदूर और बाहरी राज्यों के लड़के बॉस। हिमाचल में ही हो रहा हिमाचली युवाओं के साथ असमान व्यवहार। बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं बाहरी राज्यों के अफसर। आवाज उठाने पर चली जाती है नौकरी। उद्योग मंत्री के क्षेत्र से उठा मामला, कांग्रेस नेता ने ही उठाई आवाज। हिमाचल प्रदेश में लगने वाले उद्योगों के लिए एक नियम बनाया गया है और वो नियम ये कहता है कि हमारे हिमाचल में जो कोई भी उद्योग लगाए वो अपने वर्कफोर्स की 80% रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश से करेगा। यानी कि उस फैक्ट्री या फिर उद्योग में काम करने वाले 80% लोग हिमाचल प्रदेश से ही होंगे। तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बनने वाले अधिकांशतः नियमों में एक ना एक लूप होल जरूर होता है और फिर बड़े लोग इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर अपने हित का काम बड़ी ही बारीकी के साथ निकाल लेता है और नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी उनके मत्थे पर नहीं चढ़ता है। अब ऐसा ही एक लूप होल हिमाचल प्रदेश में अपने उद्योग लगाने वाले लोगों ने निकाल लिया है, जो अपनी फैक्ट्री या फिर उद्योग में हिमाचल के लोगों को 80% जगहों पर भर्ती तो कर देते हैं, मगर उन्हें मजदूर के तौर पर इन कंपनियों में काम पर लगाया जाता है। जबकि बाहरी राज्य से यहाँ पर आकर काम करने वाले लोगों को मैनेजर, सुपरवाइजर और बॉस बना दिया जाता है। इसके बाद बाहरी राज्य से आने वाले ये तथाकथित बॉस हिमाचल में ही रहकर हिमाचल से ही अपनी कमाई करके हिमाचल के ही मजदूरों पर अपने पद की धौंस जमाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और तो और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ हिमाचल प्रदेश उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह जिला पावंटा साहिब में हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब खबर कुछ इस प्रकार से है कि ये सब कुछ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित पावंटा साहिब में हो रहा है। बाहरी राज्य के लोग हिमाचल के लोगों को लगातार नीचा दिखाते हैं और अगर कोई युवक इस तरह की बातों पर अपना विरोध दर्ज कराता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस पूरे मुद्दे को आज मीडिया के सामने पावंटा साहिब के कांग्रेस नेता प्रदीप चौहान के द्वारा उठाया गया है। साथ ही उन्होंने इस बात की मांग की है कि पावंटा साहिब में जो भी उद्योग है उनमें हिमाचली लड़कों को 80% रोजगार मिले और ये रोजगार सिर्फ मजदूरी में ना होकर बल्कि सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर इत्यादि इस पोस्ट पर भी मिले। अन्यथा हमारे प्रदेश में ही हमारे युवाओं के साथ हो रहा ये शोषण लगातार जारी रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो प्रदीप चौहान की बात सही भी है। आखिरकार हमारे प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा साक्षर है। हमारे प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में काम कर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो फिर हिमाचल में ही उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से उपयुक्त रोजगार न देकर आखिरकार क्यों उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां हिमाचल के युवाओं के साथ यहां पर स्थापित कंपनियों द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्षेत्र में कंपनी के निर्माण से पहले जो वादे वहां की स्थानीय जनता से किए जाते हैं वो धरातल पर 50 सालों के बाद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय जनता के शोषण की खबरों से भरा पड़ा है कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रदेश के सीएम सुक्खू जिस तरह से प्रदेश में नियम कानूनों और पुरानी व्यवस्थाओं को बदलकर स्थिति को बेहतर बनाने की बात करते हैं, अब उसी ढर्रे पर चलते हुए हमारे प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के खातिर हमें जरूरत है उद्योगों के लिए नए नियम बनाने की, जिसमें इस बात का प्रावधान किया जाए कि हिमाचल के सभी उद्योगों में हिमाचली लड़कों को 80% रोजगार मिले और ये रोजगार सिर्फ मजदूरी में ना होकर बल्कि सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर इत्यादि इस पोस्ट पर मिले। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।